हो गया था। अभी आज अपन पढ़ेंगे चेक बॉक्स। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस मैम। मैंने पूछा रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम, रेडियो बटन में होता है कि कोई एक सेलेक्ट होगा और चेक बॉक्स में जितना चाहे उतना कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। रेडियो बटन में हम एट अ टाइम एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक बॉक्स में हमें मल्टीपल आइटम हम सिलेक्ट करते हैं। बट दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनके जो नाम होते हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आपने 10 भी रेडियो बटन लिए होंगे तो 10 रेडियो बटन के नाम सेम होंगे, और चेक बॉक्स भी लिया है तो चेक बॉक्स में भी उसके नाम क्या होते हैं? सेम होते सेम हैं। होते हैं। अगर आपको उसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रखना है तो चेक रख करके लिखते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू रहती है ट्रू और फॉल्स। अगर सिलेक्ट किया है तो ट्रू, अगर सिलेक्ट नहीं किया है तो फॉल्स। फॉल्स। ये अपना हो चुका था रेडियो बटन वाला। आज अपन देखते हैं कि चेक बॉक्स क्या होता है। जब हमें वन और मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे सेम लिखा है कि सेम नेम टू ऑल चेक बॉक्स बटन। हर एक चेक बॉक्स बटन का नाम क्या होना चाहिए? यहाँ पे सेम सेम होना होना चाहिए, चाहिए। तब कहीं जाके वो ग्रुप में आता है। जैसे यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस यूज किए हैं तो यहाँ पे तीनों इसका नाम क्या रखा है? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। रखा है। और वैल्यू में आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि सर्वर पे क्या वैल्यू जानी चाहिए करके, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे वैल्यू आप जो देखते हो ये डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे, कि ये जो एसएससी एचएससी डिग्री लिखा है ये डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे? एसएससी, एचएससी और डिग्री। वैल्यू के सामने वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। बाहर वाला, एग्जैक्टली। जो बाहर वाला रहता है ना वो वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, फॉर्म के पास कौन सी दो मेथड होती है? व्हाट इज फॉर्म? व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म क्या होता है? कौन कॉलेज है? बोलो जल्दी। क्लास फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी में न्यू असाइनमेंट। फॉर्म में मेथड होती है, कौन सी दो मेथड होती है? कोई क्लासरूम खोल के भी देखते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था करके? फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट ऑल द इनपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यूजर से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं। फॉर्म हमारे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो फॉर्म के पास यहाँ पे क्या होती है? फॉर्म एक्शन परफॉर्म कराता है और फॉर्म के पास मेथड होती है। फॉर्म के पास दो टाइप की मेथड होती है, एक होती है मेथड गेट और एक होती है मेथड पोस्ट करके। गेट मेथड क्या करती है और पोस्ट मेथड क्या करती है? गेट मेथड हमको इन्फॉर्मेशन देती है और पोस्ट मेथड जैसे हम किसी को या कुछ भी पोस्ट करते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन पहले पोस्ट करनी है तो ही आपको वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं नहीं मिलती है, मिलेगी। ठीक यस। है। उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं? चेक बॉक्स पढ़ रहे हैं। अभी अपन चेक बॉक्स में आपको क्या क्या चाहिए है, ठीक है। चेक बॉक्स का यूज करना है तो उसका सिंटेक्स होता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, आपको लिखना होता है चेक बॉक्स करके, ठीक है। उसका नाम देना है, उसकी वैल्यू आपको सेट करनी है। इनपुट ये किसके अंदर आता है? इनपुट टैग हमेशा फॉर्म टैग के अंदर आता है, ठीक है। इनपुट टैग किसके अंदर आएगा? फॉर्म टैग के अंदर आएगा, और उसके अंदर आपको क्या लिखना है? मेथड स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अभी हम ये ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा? एक HTML ले लिया मैंने, बॉडी ले लिया। बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है। और इसको बोल्ड में दिखाना है तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, सबसे बड़ा होता है H1, मैं यहाँ पे HP ले लेती हूँ। वालेकुम सलाम बता।
ठीक है, बॉडी टैग के अंदर लिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पहले फॉर्म लेना है। फॉर्म में क्या लिखते हैं, उसका नाम, फॉर्म का नाम क्या है, चेकबॉक्स। चेक करके लिख देते, वैसे भी वो दिखेगा नहीं, नहीं चेक बॉक्स नहीं लिखना है, वो इनपुट का टाइप होता है। जो पहले से स्टैंडर्ड नेम दिए है उसको हाथ नहीं लगाने हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेथड मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट, इनपुट टाइप टाइप इज इक्वल्स टू चेक चेक बॉक्स। नेम। ठीक है, उसके बाद उसका नाम, जैसे आपने उसका नाम दे दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है, SSC। SSC। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया और इसके बाहर क्या लिखा हमने, SSC। SSC। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कितने चेक बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये दो लाइन है। बाद में कितने फोन चाहिए करेंगे, हैं क्लास आपको, चलता है। चलो। क्लास चलता है। बेटा यहाँ पे आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, देन क्या है, HSC, यहाँ पे है HSC। देन क्या है, डिग्री, डिग्री। यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, डिग्री। देन है कास्ट सर्टिफिकेट, TC एंड माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे है TC, और यहाँ माइग्रेशन। माइग्रेशन। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, ठीक। सेव कर लेते हैं। चेक बॉक्स एग्जाम्पल 1। इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html। सेव। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। आया क्या, यस मैम। ऐसे ही चाहिए था क्या, नो मैम। ब्रेक। नो मैम। ऐसे नहीं चाहिए था, नो मैम। कैसे चाहिए था, एक के नीचे एक। एक के नीचे एक चाहिए था, फिर क्या करूँ, तो BR टैग का यूज करना है। ब्रेक द लाइन, कहाँ पे करेंगे, इसके एस बाद। SSC। ठीक है, मैडम SSC फॉर्म के क्लोज बाद, नहीं किया आप? यस मैम। और इसको HSC। क्लोज नहीं किया मैंने, फॉर्म को, फॉर्म। हमको क्लोज नहीं किया। यस मैम। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं BR टैग। इसको सेव करते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। आगे हम यस इसमें मैम। मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। रेडियो बटन में क्या होता है, एक को सिलेक्ट कर रहे थे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिससिलेक्ट हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हम एक बार में मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया चेक बॉक्स का? यस यस मैम। मैम। ठीक है, हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अगर आप इसको पहले से ही चेक दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे इसको चेक भी दिखा सकते हैं। ये ट्राई करके देखते हैं। ये देखो, मैंने पेज रिफ्रेश किया और एसएससी के सामने क्या लिखा था, चेक, चेक। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया। जैसे मैं चाहती हूँ कि डिग्री भी क्या होना चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखती हूँ, चेक, चेक। CHECKAD। ओके, कंट्रोल एस, ठीक है। मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिकली जब पेज स्टार्ट हो रहा है तो वो सिलेक्ट होके आ रहा है। समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, तो हम ऐसे ऑटोमेटिकली भी सिलेक्टेड दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बटन। अगर आपको बटन लेना है तो यहाँ पे बटन नाम की फील्ड होती है, ठीक है। तो बटन फील्ड रिप्रेजेंट अ पुश बटन ऑन एन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में अगर आपको पुश बटन लेना है तो यहाँ पे बटन नाम की फील्ड होती है। HTML सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ बटन, यहाँ पे वो दो टाइप की बटन को सपोर्ट करता है, सबमिट एक और होती है रिसेट। सबमिट और एक होती है रिसेट। सबमिट मीन्स, मैम आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है। यस मैम। फिर चलेगी। बटन फील्ड में दो टाइप की बटन होती है, एक होती है सबमिट और एक होती है रिसेट। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि फॉर्म में कौन सी दो टाइप की बटन होती है, सबमिट, रिसेट, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ देम। ठीक है, क्योंकि यस बटन मैम। फील्ड में दो टाइप की बटन होती है, एक होती है सबमिट बटन और एक होती है रीबटन। रीसेट मीन्स रिफ्रेश करना, हम उसको दोबारा सेट करा सकते हैं, उसको कहा जाता है रीसेट। नाम से चीजें समझ में आती हैं। और सबमिट मीन्स क्या होता है कि किसी हम भी हमारी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ब्राउजर को पे कहीं फ्लो। तो भी वेब सर्वर पे सेंड सेंड करना चाहते हैं, कोई एक एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, सबमिट बटन का। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऑन क्लिकिंग सबमिट बटन ब्राउजर सेंड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म टू द वेब सर्वर। जैसे हम लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होती है कि हमने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो कहाँ पे जाता है, वेब सर्वर पे, हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाके सबमिट होती है। मीन्स वहाँ पे कोई तो भी एक एक्शन परफॉर्म होने वाली है। सबमिट बटन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फॉलोइंग कोड। तो अगर आपको सबमिट बटन क्रिएट करना है तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट करके, ठीक है। यूजिंग द वैल्यू एट्रीब्यूट यू कैन चेंज द लेबल द बटन टू वन ऑफ योर चॉइस। वैल्यू में जो भी आप नाम स्पेसिफाई करोगे तो आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सबमिट लिखा तो वैल्यू में भी सबमिट लिखना है। अगर आपको उसका नाम लॉगिन चाहिए तो आप यहाँ पे लॉगिन भी लिख सकते हो, ठीक है। और टाइप इसका क्या रहेगा, सबमिट। सबमिट। बटन नहीं रहेगा, टाइप क्या रहेगा, सबमिट सबमिट। रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। यू कैन हैव मल्टीपल सबमिट बटन विद द फॉर्म अलोंग विद द यूनिक नेम। आप यहाँ पे एक सिंगल फॉर्म में बहुत सारे सबमिट बटन ले सकते हो, बट फिर से यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो नेम एट्रीब्यूट रहेगा वो उसका क्या रहना चाहिए, सेम। मीन सबके नाम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। When the user clicks the submit button, the control is transferred to the first line of a code। तो जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो उसका कंट्रोल जो रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पे, ठीक है। वन कैन ऑल्सो अलाइन द सबमिट बटन एट द ब्राउजर विंडो बाय वैल्यू। आप यहाँ पे अलाइनमेंट भी दे सकते हो सबमिट बटन का। अलाइनमेंट देना मीन्स आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है करके। कितने लेट लेट आते हैं, कितने बजे का लेक्चर रहता है, 11:30 बजे का, 12 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, बटन फील्ड पढ़ रहे हैं। बटन फील्ड रिप्रेजेंट्स अ पुश बटन। बटन फील्ड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कराता है कि हमारे पास यहाँ पे HTML में बटन डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो टाइप की बटन होती है, एक होती है सबमिट और एक होती है रिसेट। रिसेट। सबमिट बटन क्या करती है, इंफॉर्मेशन को सेंड कराती है सर्वर के पास, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको टाइप इज इक्वल्स टू क्या लेना है, सबमिट लेना है। और रीसेट बटन क्या कराती है, जैसे हम पेज को रिफ्रेश करा रहे हैं तो रीसेट बटन से वो वैल्यू क्या हो जाती है, फिर से रीसेट हो जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि सबमिट बटन कैसे काम करती है। अगर आपको ये ऐसे बनाना है, नेम आना चाहिए, क्लास आना चाहिए और सबमिट आना चाहिए, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। मुझे बताना तो कैसे बनाते, मुझे आता नहीं है। मैं ऐसे नहीं बनाना चाहती। मैं कैसे बनाना चाहती हूँ, यहाँ पे यूजर नेम आना चाहिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड आना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और यहाँ पे सबमिट बटन आनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे कोडिंग बताओगे कि मैं कोडिंग क्या करूँ। ये भी हमारा प्रैक्टिकल है, ये आपको लिखना है, मैं क्लासरूम में डाल दूंगी। अगर आप बहुत होशियार हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, मैंने नहीं डाला तो भी। तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह होगा तो लिख के देखो और आप खुद से भी लिख के डाल सकते हो। एक HTML लिया, HTML को क्लोज किया। आपको समझ में आया हम प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? यस मैम। हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है? इतना तो मुझे आता है। क्या करेंगे, फॉर्म टैग लेंगे। हम फॉर्म टैग क्यों ले रहे हैं, हम डायरेक्ट बिना फॉर्म टैग के नहीं बना सकते क्या? कोई मुझे बताएगा हम फॉर्म टैग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैडम हम फॉर्म वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए फॉर्म टैग ले रहे हैं। सही जवाब है कि मेरा? यस मैम। यस मैम, ऐसा थोड़ी है। जो हमें कंट्रोल यूज करने हैं, जैसे हम ही बोल रहे हैं ना, कंट्रोल समझ में आ रहा है ना, कौन सा कंट्रोल? यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है, यहाँ पे पासवर्ड बटन यूज की है, यहाँ पे सबमिट की बटन यूज की है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, फॉर्म टैग के अंदर आती है, इसलिए फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? बिना फॉर्म के ये टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह रन ही करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स जब दिखता है ना, तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, तो ही वो रन होता है। अगर फॉर्म आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए कि आपको इनपुट के लिए कौन सा टाइप चाहिए है। अपन फॉर्म में लिख लेंगे पहले। फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं, दो चीजें लिखते हैं, बताओ। पहला एट्रीब्यूट, फॉर्म में पहला एट्रीब्यूट क्या लिखते हैं, नेम, उसका नाम देना है। ठीक है, मैं इसका नाम दे देती हूँ स्टूडेंट। दूसरा एट्रीब्यूट क्या लिखते हैं, मेथड। मेथड। वेरी गुड। मेथड इज इक्वल टू क्या लिखूं, गेट लिखूं कि पोस्ट लिखूं? पोस्ट पोस्ट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, इनपुट में आते हैं। पहला क्या चाहिए है इनपुट, मुझे हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए है, दूसरा पासवर्ड चाहिए और तीसरा ma'am। बटन चाहिए। यहाँ पे क्या लिखूं, हाँ बताओ, एट्रीब्यूट क्या लिखूं? टाइप, टाइप क्या है, टाइप क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, उसका नाम आपको देना है तो नाम भी दे सकते हो। नाम में मैंने जैसे यहाँ पे दिया यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे उसकी मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं, जैसे मैंने दिया 20। ठीक है, दूसरा इनपुट क्या लेना है मुझे, पासवर्ड। इनपुट का पहला एट्रीब्यूट रहेगा फिर से टाइप। मुझे पासवर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पासवर्ड। ठीक है, नेम में क्या लिखूंगी, पास लिखा तो भी चलता है, नाम आप खुद भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैक्सिमम लेंथ फिर से कि 10 होनी चाहिए, कम से कम 10 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, फिर से एक और इनपुट चाहिए है जिसका टाइप क्या रहेगा, सबमिट बटन चाहिए ना हमको। यस मैम। यहाँ पे क्या लिखोगी, सबमिट। सबमिट। यहाँ पे उसकी वैल्यू सबमिट। आप चाहते हो तो सबमिट दे सकते हो। यस मैम। सबमिट। ठीक है, हो गया, रन हो जाएगा। यस मैम। रन
ट्राई अच्छी करते हैं। रन जाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा। ट्राई करके अच्छा। login.html अभी हमको होना समझेगा सही चाहिए। कहाँ गलत है ट्राई करने से। आया क्या? नो यस कैसे रे नेम कैसे? नहीं है। ऐसे आता क्या? भैया गलत है ये। नो मैम गलत है यहाँ पे लिख के आना चाहिए नेम यूजर नेम, इसके सामने लिख के आना चाहिए पासवर्ड पासवर्ड। वो कहाँ पे लिखूं मैं, बताओ बताओ। फॉर्म का मेथड पोस्ट के यूजर नीचे नेम वाली लाइन मेथड पोस्ट के नीचे यहाँ पे क्या लिखूं मैं? यूजर नेम। यूजर नेम ठीक है, फिर इसके नीचे क्या लिखूं? पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड ठीक है, हो जाएगा अभी। नो कंट्रोल मैम एस, ब्रेक पेज को ब्रेक रिफ्रेश लाइन करा दे। बी देख आर कहाँ टैग लिखूं, बता तो। कहाँ लिखूं? बी आर टैग हाँ तो बोलो ना, तो कहाँ यूजर के लिखूं? आप पहले। बोलोगे तो लिखती कहाँ लिखना है, तो मुझे थोड़ी। यूजर के पहले मीन्स यहाँ पे, नो मैम वहाँ नहीं यहाँ, फिर नो मैम ये मैक्सिमम लेंथ 20 के आगे यहाँ, यहाँ पे। यहाँ पे। इसके अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? बाहर मैम बाहर बाहर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ पी आर टैग। बस हो जाएगा। नो मैम। यस मैम यहाँ यस पे मैम भी, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। यस मैम ठीक है, सेव करते और पेज को रिफ्रेश कराते हैं। आया क्या? यस मैम। यस मैम कुछ तो भी टाइप करके देखते हैं। यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड है बराबर। देखो वो 10 के ऊपर नहीं जा रहा है, मैं फिर भी टाइप किए जा रही हूँ। ठीक है, यस मैम। मैक्सिमम लेंथ लगा दी 10 को, 10 के ऊपर नहीं जाएगा। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमने एक्चुअली आपको क्या दिखता है कि यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पेज ओपन होता है। ठीक है ना? यस मैम। तो वो क्या रहता है कि उन्होंने नए पेज की लिंक दी है, बट अपने लिंक दी क्या? नहीं दी। इसलिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया तो वो क्या हो गया कि आपकी जो इंफॉर्मेशन थी वो सर्वर को सेंड हो गई। इसके लिए किसका यूज करते हैं? सबमिट बटन का यूज करते हैं। अपन पूरा बेसिक लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं, अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि नहीं हम जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा वाला पेज ओपन होता है, तो वैसे अपन ने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। अपन सिंपल एक पेज को डिजाइन करने की कोशिश कर, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या किया? यहाँ यस पे मैम मैंने यस मैम। एक यूजर नेम दिया और यहाँ पे पासवर्ड दिया। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे ट्राई करके देख रही हूँ कि मैंने उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी दी है? 20। 20। तो वो 20 के ऊपर जाता है क्या? तो वो 20 के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, यस जैसे मैम। ही 20 कैरेक्टर्स उसके कंप्लीट हो गए तो वो खत्म हो गया। ये ऐसे सबमिट बटन का यूज करते हैं। मैम अगर पेज ओपन करना हो सबमिट बटन ठीक है, क्लिक करके समझ तो में कैसे आया? होगा? क्या क्या क्या, फिर से एक बार बोलो। यदि सबमिट बटन हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो कोई पेज ओपन होना चाहिए, तो उसे कैसे करेंगे? हाँ हाँ, तो करेंगे ना, हम आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा समझ तो रखो। एक साथ में ओके। पूरी चीजें नहीं पढ़ा सकती ना, सभी को ओके। थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया क्या? बेसिक अपन ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिजाइन किए हैं। ओके ठीक मैम। है, यस मैम। अब अपन जाते हैं, जैसे जैसे आगे टॉपिक आएंगे अपन वो भी पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। ये हो गया हमारा सबमिट बटन। अच्छा, अगर मुझे इसका नाम लॉगिन करना है तो मैं कहाँ पे लिखूंगी? मुझे सबमिट नाम नहीं अच्छा लग रहा, मुझे इसका नाम लॉगिन चाहिए। कहाँ तो लिखूं मैं? सबमिट की जगह पे लॉगिन कर दो। ये सबमिट है ना, वो अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे लॉगिन नाम देना है। कहाँ लिखूं? यस। टेक्स्ट सबमिट में। की जगह नोट। ये कौन सी सबमिट है? वो तो दो दो वैल्यू इक्वल सबमिट टू है जो उसमें। सबमिट है वहाँ पे। वैल्यू वैल्यू पे चेंज करके देखो होगा क्या? यस मैम हो जाएगा। वैल्यू भी चेंज करो मैम कंट्रोल एस। हो जाएगा। हो गया क्या? यस मैम। यस मैम ठीक है, तो अगर हमें उसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे देते हैं। देखो जनरली हम क्या कर रहे हैं
कि जब हमें उसके नाम देने होते बाकी के कंट्रोल्स के तो हम बाहर नाम देते थे, बट यहाँ पे अगर आपको बटन का नाम देना है तो वो वैल्यू में उसका नाम सेट किया जाता है। ठीक है, और छोटी मैम छोटी चीजें समझने की कोशिश करो। हाँ बोलो। वो टाइप मतलब हटाया तो मतलब सबमिट का, तो सबमिट नाम नहीं, दिखा। वो तो उसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे देखो, कैटेगरी पता है ना हमारी, जैसे हम कोई ओपन में आता है, कोई ओबीसी में आता है, कोई एसटी में आता है, एनटी में आता है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप इसको हटा दोगे तो वो बटन ही नहीं लेगा। आपको कौन से टाइप का कंट्रोल चाहिए है फॉर्म डिजाइन करने के लिए, इसलिए आपको ये टाइप देना ही देना है। इसको मैं सेव करती हूँ और पेज को रिफ्रेश करती हूँ। तो लॉगिन नहीं आएगा। ये देखो, वो कुछ तो भी अजीब सा आ रहा है, वो बटन नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसे होता है। इसलिए आपको उसके आइडेंटिफिकेशन देना कंपलसरी होता है कि आप कौन से टाइप का यूज करना चाहते हो। तो हमारे इसका टाइप क्या है, सब में हर सबमिट। एक इनपुट में कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन दिखा आपको, टाइप और नेम, टाइप। या एट्रीब्यूट कॉमन दिखा, नाम नहीं भी लिखा तो भी चलता है, वैसे भी वो दिखता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे देनी है, जहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से कुछ चीजें टाइप करते हैं वहीं पे मैक्सिमम लेंथ देते हैं। आपने क्यों नहीं पूछा कि मैडम हमने ये टाइप इज इक्वल टू सबमिट में मैक्सिमम लेंथ क्यों नहीं दी? ऑब्वियस हम वहाँ पे थोड़ी कुछ टाइप कर रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ पे तो हम सिर्फ बटन को क्लिक कर रहे हैं। ये आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ये बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि आपका एक तो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है, तो यही बेसिक चीजें आपको पूछी जाएगी कि फॉर्म के पास कौन सी दो मेथड होती है, गेट और पोस्ट मेथड होती है। गेट मेथड क्या काम करती है, पोस्ट मेथड क्या काम करती है, वो डेफिनेशन लिख देंगे, वो ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद आपको सवाल पूछा जाएगा कि इनपुट टाइप किसके अंदर आता है, फॉर्म टैग के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीजों आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ओके मैम। बटन का नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्या बचा अभी? हाँ, टेक्स्ट एरिया एक है। जैसे हमको टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे अभी हमने ये वाला फॉर्म देखा, ये वाला, तो ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में क्या डिफरेंस होता है? टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि सिंगल लाइन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल लाइन में लिखना है, मल्टीपल लाइन में जैसे एड्रेस होता है, एड्रेस हम सिंगल लाइन में लिखते हैं क्या, नहीं है, एड्रेस हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन में लिखते हैं। तो जब आपको मल्टीपल लाइन में चीजें लिखनी है तब हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। ये देखो, ये ऊपर वाला क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है जो सिंगल लाइन में वैल्यू देता है, और टेक्स्ट एरिया क्या है, यहाँ पे वो मल्टीपल लाइन में वैल्यू देता है। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको एड्रेस का यूज करना है, ऐसे जगह पे हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया का यूज टेक्स्ट करते हैं। एरिया। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करना है कि 4 रो में ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रोज रॉ नाम का एक इक्वल टू फुल। एट्रीब्यूट रहता है, वो स्पेसिफाई करके उसके अंदर वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, देखो, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर इट लुक लाइक टेक्स्ट फील्ड। जैसे टेक्स्ट फील्ड है वैसे ही दिखता है, बट टेक्स्ट फील्ड क्या करती है, सिंगल लाइन को एक्सेप्ट करती है, और टेक्स्ट एरिया क्या करता है, सेवरल लाइन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आप पैराग्राफ का भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो आपको स्पेसिफाई कराना कंपलसरी है। तो इसके पास 2 एट्रीब्यूट होते हैं, रोज एंड कॉलम्स करके। ठीक है, रोज और कॉलम्स की मदद से आप यहाँ पे क्या करते हो, मल्टीपल लाइन में चीजें लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया नाम का टैग यूज करना पड़ेगा। रोज में क्या होता है, इट हेल्प टू सेट नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट शुड बी विजिबल एट अ टाइम विदाउट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज आ जाएगी और वहाँ पे स्क्रॉलिंग भी आ जाएगा। वैसे ही कॉलम्स में ही होता है, नंबर ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर कितने आने चाहिए वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। जनरली कॉलम का यूज नहीं करना, क्योंकि एड्रेस लिखते समय हमें पता नहीं रहता कि कितने नंबर्स ऑफ कॉलम आएगी। जैसे ये एक कॉलम में ए आएगा, एक कॉलम में सी आएगा, दूसरे कॉलम में सी आएगा, ई आएगा, पी आएगा, टी आएगा। जब आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपको ऐसे चाहिए है, तो यहाँ पे क्या किया है, नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसी को अपन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर मैम सकती हूँ, पर रो इनपुट। लेंथ डेफिनेट है कि
लिमिटेड है कि बाय डिफॉल्ट कुछ लेंथ है उसकी? बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि आपका 4 इसमें ही आना चाहिए तो हम अब एक काम करते हैं, हम लिख के देखते हैं कि हम मल्टीपल रोज में लिख सकते हैं क्या करके। देखो अगर आप चाहते हो कि कोई एड्रेस लिख रहा है, 15-16 लाइन का तो ऑब्वियस एड्रेस आएगा नहीं, 4 लाइन में तो आ ही जाएगा, 4-5 तो अपन स्पेसिफाई कर देंगे कि इससे ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए करके। ठीक है, अपन ट्राई करके देखते हैं अभी। यहाँ पे है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया। मैंने गलत लिखा क्या? हाँ हाँ, इनपुट टाइप में लेना है। टेक्स्ट एरिया करके ही इनका अलग से टैग है वो लेना है। सॉरी। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कराने हैं, एक उसका नाम है देना चाहते हो तो, और एक क्या है रोज इज इक्वल्स टू 4। 4। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देना है। पेयर टैग है, क्लोज करना कंपलसरी है। ये देखो, ठीक है। हमने 4 रो भी स्पेसिफाई की, फिर भी वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, वो रोज को ले ही नहीं रहा, अनलिमिटेड रोज जा रही है। क्यों गलत हुआ? डबल कोट से लेना है। हाँ, मीन्स अनलिमिटेड लेता है वो। ठीक है, अगर अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया तो। ये फिर भी नहीं जा रहा। मैम एड्रेस के बाद कॉमा है फिर सारे यहाँ पे एड्रेस डबल रो में नहीं रहेगा मैम। नो मैम, जो करेक्ट कोडिंग है उसमें। मैम एड्रेस को डबल रो में जो कहीं उसे हटाकर केवल एड्रेस और रो के बीच में केवल कॉमा दे दीजिए। एक मिनट देखते हैं अपन क्या हो गया। कॉमा देना कंपलसरी थोड़ी होता डबल है। कोट लगाना ही नहीं है मैम। ऐसे देखा जाए तो ये लोग किसी इसमें भी डबल कोट नहीं लगाते, अपन नहीं लगाते डबल कोट, क्योंकि वो ब्राउजर पे डिपेंड करता है। आप बोलते तो हटा के देखते, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे ही ऐसे कुछ कॉपी पेस्ट करके देखते। फिर भी अनलिमिटेड जा रहा है, देखो टाइप ही की जा रही है और वो जाती ही जा रही है। गलत है ये। रोज का इस पे वैल्यू देने से भी वो सेव नहीं हो रहा, मतलब कैसे होगा? अपन ने कुछ गलत लिखा। टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल्स टू 4। हेलो, अक्षर आहे का? अक्षर सर त्याला मला फोन करायला लावा ना। नहीं हो रहा वो ब्राउजर को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल लाइन में चीजें लिखनी है तो टेक्स्ट का यूज करोगे कि टेक्स्ट एरिया का यूज करोगे? हेलो, टेक्स्ट अरे एरिया। सिमरन आ जाते क्या आप? हाँ, आ जाओ ना। अच्छा, एक मिनट, इन्होंने क्या बोला है? इट हेल्प्स टू सेट नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट शुड बी विजिबल एट द टाइम विदाउट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एरिया बनेगा
ये जो डब्बा बनेगा, इस बॉक्स में एट ए टाइम कितनी रो दिखेगी? 4 रो ही दिखेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है? समझ में आया? ऐसा यस नहीं मैम। है वो रोज इसी को 4 लिखा तो ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर लिमिट लगेगी। उनका कहना है कि एट ए टाइम एक आपको कितनी रो दिखेगी? 4 4 रो रो। दिखेगी। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? बॉक्स का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? 2 रो में हो जाएगा। बॉक्स, हाँ, बॉक्स का साइज 2 रो में हो गया। ठीक है, यहाँ पे यस अगर मैं मैम। टाइप करती हूँ तो यहाँ पे एट ए टाइम कितनी रो दिखेगी? 2 रो 2। दिखेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है? यस मैम। इसलिए मैंने एक बार फिर से पढ़ा उसको। ठीक है, ये था टेक्स्ट एरिया। एक ये लास्ट वाला पढ़ ले क्या, फिर हमारा फॉर्म वाला खत्म हो जाएगा। यस मैम। देखो, जब हमें क्या करना होता है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। मीन्स जैसे रहता है ना मेनू कार्ड में बहुत सारे मेनूज रहते हैं कि आपको क्या क्या बुलाना है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पे लिस्ट में आइटम्स ऐड करने हैं तो उसके लिए 2 टैग एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ध्यान में रखना। कौन सा टैग? सिलेक्ट के साथ। ऑप्शन टैग किसके साथ आता है? हमेशा सिलेक्ट टैग के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन टैग किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सिलेक्ट टैग के ऊपर सिलेक्ट टैग। डिपेंड रहता है। इनपुट टैग कौन से टैग के ऊपर डिपेंड रहता है? इनपुट टैग कौन से टैग के ऊपर डिपेंड रहता है? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों टैग इकट्ठा आएंगे, ये एक दूसरे के बिना चलते नहीं है। सिलेक्ट टैग इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन अ बॉक्स कॉल्ड लिस्ट बॉक्स। तो इसके पास क्या रहता है? लिस्ट ऑफ ऑप्शन रहते हैं एक बॉक्स में, जिसको कहा जाता है लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। अदरवाइज इसको सिलेक्शन लिस्ट और सिलेक्शन बॉक्स भी कहा जाता है। इफ देयर आर टू मेनी ऑप्शन देन इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग रेडियो बटन इट इज एडवाइजेबल टू यूज सिलेक्टेड। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तब आप रेडियो बटन का यूज ना करते हुए आप सिलेक्टेड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इसमें हम मोर देन वन ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्टेड के इसमें। ठीक है, यू मस्ट स्पेसिफाई द आइटम्स लिस्ट यूजिंग ऑप्शन टैग। अगर आपको इसके अंदर लिस्ट में आइटम्स ऐड करने हैं तो आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन टैग ऑप्शन का टैग। यूज करना पड़ेगा, जो हमेशा किसके अंदर आएगा? सिलेक्ट टैग के अंदर आएगा। ठीक है, लिस्ट ऐड करनी है तो कौन से टैग के अंदर ऐड होती है? ऑप्शन टैग के अंदर कि सिलेक्ट टैग के अंदर? हेलो, का नंबर है वो? सिलेक्ट टैग। ऑप्शन टैग के अंदर। ठीक है, और ऑप्शन टैग कौन से टैग के अंदर आता है? सिलेक्ट सिलेक्ट टैग टैग। के अंदर आता है। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग लिखना है तो ऐसे सिलेक्ट टैग लिखा जाता है। यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहते हो इट हेल्प्स टू यूजर टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। अगर आपको मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो आपको क्या है? एट्रीब्यूट लगेगा मल्टीपल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यूज कंट्रोल की मल्टीपल ऑप्शन। अगर आपको साइज डिस्प्ले कराना है इट हेल्प्स टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ विजिबल आइटम एट अ टाइम। एक बार में कितने आइटम्स आपको वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ पे साइज भी दे सकते हो। देन है नेम, इट हेल्प्स टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द लिस्ट बॉक्स। अगर आपको लिस्ट बॉक्स का नाम देना है तो नेम। ठीक है, देन आते हैं ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग इट कैन ओनली ओकर विद इन अ सिलेक्ट टैग। ऑप्शन टैग हमेशा कौन से टैग के अंदर आएगा? सिलेक्ट टैग के सिलेक्ट अंदर टैग। आएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है। इसके पास इसके खुद के भी दो नए एट्रीब्यूट है, एक है सिलेक्टेड और एक है वैल्यू। सिलेक्टेड मतलब इंडिकेट्स द ऑप्शन इज इनिशियली सिलेक्टेड। आप पहले से ही अगर कोई आइटम सिलेक्टेड दिखाना चाहते हो तो इसके लिए सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू। इट स्पेसिफाई वैल्यू टू बी पास टू द सर्वर। आप क्या वैल्यू सर्वर को पास कराना चाहते हो, इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट भी यूज की जाती है। ठीक है, देखो कैसे किया जाता है। ये क्या है? लिस्ट बॉक्स है। यहाँ पे मैं एट अ टाइम एक ही आइटम सिलेक्ट करूंगा। एक मिनट, ये क्या है? लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स में हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इसका साइज 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? सिर्फ एक ही आइटम दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लिस्ट दिखेगी। अगर मैंने इसका साइज 3 दिया है तो आपको रन टाइम मोड पे एट टाइम कितने आइटम्स दिखेंगे? 3। 3 आइटम्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? सिलेक्ट टैग की ऑप्शन टैग। हेलो, मेरी ऑप्शन आवाज सुनाई टैग। दे रही है?
सिलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ आइटम ऐड करने के लिए हमको क्या लगता है, ऑप्शन टैग ऑप्शन लगता टैग। है। अपन एक रन करके देखते हैं। हेलो, हाँ भाग्यश्री से बात कर रहे हैं। बेटा वो आपका ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उसके 150 रुपीज बाकी थे, तो वो आज लेके आते हो? ठीक है, HTML, हाँ हाँ ठीक है, फिर क्या यूज करूँ, बॉडी ठीक है, टैग, तो फिर फोन करके आना, ठीक है? बॉडी टैग, देन हम क्या यूज करेंगे, फॉन्ट टैग। फॉर्म में आएगा उसका नाम, तो हम यहाँ पे लिस्ट में लिखते हैं। उसके बाद मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। देन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, इनपुट नहीं लेना है क्योंकि इसके पास इसका खुद का टैग है जिसका नाम है सिलेक्ट टैग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका खुद का एक आइटम लेते हैं। क्या यूज कर रहे हैं अपन, सिलेक्ट टैग। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं जैसे कोर्स करके। ठीक है, और इसका साइज क्या देते हैं, 3। मुझे 3 देना है तो मैं 3 देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कौन सा टैग आएगा, हमें लिस्ट ऑफ आइटम सेट कराने हैं। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने पहला लिखा यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, BSc है। ठीक है, ये वैल्यू सर्वर को पास होगी। अच्छा, वैल्यू में नंबरिंग देना है और MSc 5 में लिखा है। ठीक है, ये फर्स्ट आइटम रहेगा, ऐसे दिखाना है, इसलिए वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, BSc। ठीक है, और ऑप्शन हम क्लोज कर देते हैं। देन फिर से दूसरा एक ऑप्शन दिया, वैल्यू बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। हाँ, 5 मिनट। ठीक है, आपको मैं बाद में बताती हूँ। आप BCA ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू, हेलो, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा MSc हाँ नहीं, ऑप्शन। फीस पे है क्या आपकी? एक और जैसे मैं ले लेती हाँ ठीक है। वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ले लेते 3C ऑप्शन। हो गया, सिलेक्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। लिस्ट डॉट HTML। फॉन्ट टैग क्लोज नहीं किया। अच्छा, मैंने फॉन्ट टैग क्लोज किया। दिखा क्या, मैंने उसका साइज क्या दिया है, 3। इसमें आइटम लिखा है 3। अगर मुझे नेक्स्ट इस पे जाना है तो मैं ये स्क्रॉलिंग पे जाऊंगी तो मैं ऊपर नीचे जा सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसका साइज रखा 1, इसमें इसका साइज रखती हूँ 1, कंट्रोल एस करके सेव करती हूँ, उसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये एट अ टाइम कितने आइटम दिखाएगा, एक ही। और यहाँ पे ऐसे, अगर आपको मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल आइटम को भी कंट्रोल के बटन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। भावे शर्मा का नंबर है ना? अरे बेटा, आपको एडमिशन करने लेके नहीं है तो फिर फीस लेके आओ ना। अगर आप चाहते हो कि ये पहले से ही सिलेक्टेड दिखाना चाहिए तो हम वो भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है
तो ये जो है अगर मैं इसको पहले से ही सिलेक्टेड दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्टेड भी दिखा सकती हूँ। एक सिलेक्टेड हुआ नहीं, गलत दिखा मैंने, पहला वाला सिलेक्टेड होना चाहिए था। स्पेलिंग गलत लिखी है, सही तो लिखा, ये तो लिखा नहीं है। अच्छा एक काम करते अपन एमएससी को करके देखते हैं। और ये खाने वाली टीम आ गई क्या? अच्छा जो हम सिलेक्टेड दिखा रहे हैं ना वो पहला आइटम वहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कि ये बाय डिफॉल्ट अपन ने सिलेक्ट किया है करके। देखा क्या? Yes, ये ma'am. देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है कि आपने एमएससी पहले से सिलेक्ट किया है करके। अगर आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जिसके सामने सिलेक्टेड दिखा होगा है वो सबसे टॉप में आपको दिखता है अगर आप सीरीज में कुछ भी डालो तो, ठीक है, समझ में आया। ये Yes, साइज ma'am. इज इक्वल्स टू जो भी आप दोगे, अगर 1 लिया तो एक ही आइटम दिखाता है, अगर आपने साइज 3 लिया तो उसके जितने तीन। आइटम्स रहते हैं उतने वो आइटम्स दिखाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि लिस्ट ऑफ आइटम सेट करने के लिए हमें सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग की जरूरत पड़ती है, और ऑप्शन टैग हमेशा सिलेक्ट टैग के साथ ही आता है, वो सिंगल काम नहीं करता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए सिलेक्ट टैग का यूज किया जाता है, ठीक है, चीजें समझ में आई। Yes, तो ma'am. ये आज अपन ने शायद से 4 प्रैक्टिकल किए हैं, मैं इसको वर्ड में कॉपी करके आपके क्लासरूम में डाल दूंगी, आपको ये चारों लिख लेने के हैं, ठीक है। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एम्बेडिंग मल्टीमीडिया करके। आज का समझ में आया? Yes, ma'am. क्या क्या पढ़े बताओ तो, कौन कौन से टाइप पढ़े आज अपन ने? एक चेक बॉक्स पढ़ा, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, एक्सटेरिया, सिलेक्ट टैग एंड ऑप्शन टैग, ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। और ये आपको लिख के सबमिट भी करने हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ क्लासरूम में गिन चुन के 2-4 लोग ही है जो सही में रेगुलरली सबमिट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। आपको इसकी एक फाइल भी रेडी करनी है, और वो जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा तब आपको कॉलेज जाके वो फाइल भी सबमिट करनी है जो आप लिख रहे हो, ठीक है। इसलिए अभी से लिखना शुरू कर दो, जो टाइम पे सबमिट करेगा उसको प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे मिलेगा, जो टाइम पे सबमिट नहीं करेगा उसके मार्क्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे दिन ज्यादा बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रोज के एक मार्क्स कम होते जाएंगे, ध्यान में रखना। सोमवारी मैंने क्या कहा दोनच्या था? पहिले यायचं Okay, ma'am. चलो थैंक यू। आणि ह्या नंबरवर कॉल करून यायचं, ठीक आहे, इथे कॉल, हां, रजनी